मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बट स्टिल मेरे ऊपर दहेज का तो क्या लव मैरिज थी? जी नहीं, अरेंज मैरिज थी। किसने कराया? अब किसी ने करवाया होगा। कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें पुरुषों के ऊपर क्या बोलते हैं प्रताड़ना हुई हो और वो केसेस रजिस्टर हुए हैं? क्यों वो आपके पास मिलेगा ही नहीं? क्यों नहीं? 5 सालों से मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं है और केवल ये दोष मैं पूरे सिस्टम का मानूंगा कि सिस्टम में। आपकी पत्नी का कितना दोष है? सिस्टम तो बाद में आएगा सर, पत्नी का दोष मैं बाद में काउंट कराऊंगा क्योंकि उसका बाप जिंदा है, एक बच्चा अपने पिता के प्यार से 5 सालों से वंचित है। 4 लड़कियों ने एक लड़के को रेप करके मार डाला। अगर हमारे भाई लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में आवाज। आप क्या भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है। कहा जाता है कि वो महिलाओं का शोषण करते हैं। घरेलू हिंसा के आंकड़े कहते हैं कि जो पुरुष है वो अपनी पत्नी को या महिला पर हावी है, उन पर हिंसा करता है, मारपीट करता है। लेकिन अब ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहां पर इसका उल्टा भी है, यानी अब घरेलू हिंसा में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी भागीदार हैं। ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सब हो रहा है। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो पुरुष आयोग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और सरकार से चाह रहे हैं कि पुरुष आयोग समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, उस पर कानून बने। जी भाई साहब, पुरुष आयोग क्यों बने? सर, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपके पास आंकड़े हैं कि महिलाओं के ऊपर शोषण किया जा रहा है। एनसीआरबी नहीं है कि 2019 में मेरी पूर्व पत्नी ने मुझ पे और मेरे पूरे परिवार पे झूठे दहेज के मुकदमे किए थे। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट का मेरे फादर के ऊपर मुकदमा किया था और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया था हम तीनों के ऊपर, मैं, मेरे फादर और मेरे मदर के ऊपर, जबकि हम तीनों जने दिल्ली में मौजूद थे और वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। जिस तारीख का उन्होंने जिक्र किया उस तारीख को हम तीनों जने दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन पता नहीं सिस्टम की खामी बोलूंगा या वो महिला शातिर है, चालाक है, उसने वो केस वहां पे रजिस्टर करा दिया कि हम उसे वहां जाके उसके घर में मार के आए। वो दिन है 2019 का। 2018 से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। कितने साल का हो गया आज की? अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं तो आज वो करीबन 6 साल का हो गया और पिछले 5 सालों से मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं है और केवल ये दोष मैं पूरे सिस्टम का मानूंगा कि सिस्टम में। आपकी पत्नी का कितना दोष है? सिस्टम तो बाद में आएगा। सर, पत्नी का दोष मैं बाद में काउंट कराऊंगा क्योंकि आरोपी या क्या बोलते हैं ये जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। सिस्टम गलत है, इसीलिए इन लोगों का जो क्या बोलते हैं मनोबल है वो बढ़ जाता है और ये ऐसे कार्य क्या बोलते हैं करने में सक्षम हो जाती हैं। मैं पीछे आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। फोटो गाइडलाइन के लिहाज से हम थोड़ा माफी चाहेंगे आपसे, वो हम दिखा नहीं सकते यूट्यूब की। मैं उसका वर्णन कर देता हूँ। वर्णन कर दीजिए। मेरा बेटा वहाँ बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसके पास एक पिस्तौल रखी हुई है, उसके पास गोलियां रखी हुई हैं और कहा जा रहा है कि उसको वो डॉन बनाएंगे। मैंने अपने बेटे को पिछले 5 सालों से नहीं। मैं थोड़ा तस्वीरें ना दिखाते हुए मैं खुद से थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही भयानक कहानी लग रही है। मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिएगा, कैमरा यहीं रहेगा मेरे पास ही। एक बच्चा वहाँ पर लेटा हुआ है। प्लीज़ सेव माई सन। इनकी पत्नी का नाम क्या बताया आपने? मैं पत्नी का नाम लेना। अच्छा ठीक है, आपकी पत्नी ने ये सब किया है? पूर्व पत्नी ने किया है। लिखा है डॉन इज स्लीपिंग और देखिए डॉन लिखा है, मतलब कि इस बच्चे को अपराधी बनाने की कोशिश है। उसके सोचिए मासूम बच्चा क्या जाने, वो सो रहा है और उसके सर के पास एक बंदूक माउजर भी रखा हुआ है और चश्मा भी रखा हुआ है, आईफोन भी रखा हुआ है, गोलियां भी रखी हुई हैं और लिखा है डॉन इज स्लीपिंग। भाई साहब ये तो बहुत ही भयानक कहानी है। सर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कानून से हमें कोई मदद नहीं मिली है। वहाँ का कौन सा थाना है, कहाँ गए थे आप? शामली उत्तर प्रदेश का थाना है। वहाँ के एसपी, डीएसपी, आईओ सबको क्या बोलते हैं मैं इस चीज़ के बारे में सूचित करता हूँ इस फोटोग्राफ के द्वारा। और करीबन क्या बोलते हैं मेरे से जब भी मुलाकात हुई है या मेरे परिवार वालों से मुलाकात हुई है तो धमकाया जाता था कि अगर तुमने इन केसेस को डिफेंड किया जो उनकी तरफ से किए गए हैं, बच्चा तो अब बड़ा हो गया होगा, पूछता होगा मेरे पापा कहाँ हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरी पूर्व पत्नी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो अपने ही पापा को उससे पापा कहलवाती है। आप इस देश में मतलब वो कहती हैं कि मैं मम्मी मैं पापा नहीं, वो मम्मी है और उनका जो पापा है वही उस बच्चे का पापा है, यानी नाना ही बच्ची का पापा है। बच्चे का पापा है जी। उसका बाप जिंदा है, एक बच्चा अपने पिता के प्यार से 5 सालों से वंचित है।
लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं करता। सिस्टम करप्ट है। तो पुलिस ने आपको ही आरोपी मान लिया? सर, पुलिस ने आरोपी तो माना ही माना, मेरे निर्दोष होने के दिए गए सबूतों को गायब कर दिया, मुझे फंसाया, उसके अंदर मुझसे पैसा एक्सटॉर्ट किया। 1 करोड़ रुपया मांगा गया, 50 लाख में सेटलमेंट कराई गई और 25 लाख रुपए एक्सटॉर्ट कर लिया गया। एसपी का नाम क्या है? एसपी उस समय जो थे वो एक तो किस समय की बात है ये 2019, 20, 21, 22। अभी जो वहाँ के तत्कालीन एसपी और आईओ हैं उनके ऊपर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा एक इंक्वायरी भी गठित कर दी गई है कि ऐसा क्यों कराया गया, क्योंकि उन्होंने मेरे ससुराल वालों के साथ, पूर्व ससुराल वालों के साथ मिलके एक एक्सटॉर्शन जैसी घिनौने अपराध को अंजाम दिलवाया और उसके बाद मेरे दिए गए सबूतों को नष्ट किया। साथ ही साथ मेरे जितने सबूत वहाँ दिए गए थे उनको चार्जशीट तक से गायब करवा दिया गया। अब आप बताइए कि इतना सब कुछ अगर होने के बाद कोई और पुरुष होता तो शायद आत्महत्या कर गया होता, लेकिन हिम्मत बना के रखा हूँ इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा बेटा मेरे पास वापस जरूर आएगा। बिल्कुल भाई साहब, मैं भी आपको कहूँगा आप हिम्मत बना के रखिए और बहुत धैर्य रखना है, आप रख भी रहे हैं, हौसला आप में बहुत ज़्यादा है, आप अच्छे पिता भी हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन लेकिन देखिए, सिर्फ पुरुष ही पुरुष आयोग की मांग नहीं कर रहा है। ये देखिए, 2 महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इसका समर्थन कर रही हैं। ये भी चाह रही हैं कि भाई पुरुष भी अब पीड़ित है, उसे भी सताया जा रहा है। क्यों मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी गुलाटी है। हाँ, बताइए क्या है मामला? यहाँ पे मेंस कमीशन की बात हो रही है, फेमिनिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जा रही है। तो मैं इसमें यही कहूँगी कि जब फेमिनिज्म यहाँ पे इंडिया में आया है तो उसमें हमारे भाइयों ने भी हमारा समर्थन किया था कि जब औरतों का हरेसमेंट हो रहा था तो यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी। तो हमारा भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे भाई लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में आवाज़। आपके आसपास कोई ऐसा उदाहरण? मैं खुद वकील हूँ। अच्छा। तो मेरे सामने ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। अच्छा, कहाँ पे वकील हैं आप? मैं दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती हूँ। पुरुषों को तो न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, इस मामले में क्या देखती हैं आप आज? पुरुषों के लिए न्याय मिलना मुश्किल नहीं है। अगर जैसे अब हम बात करें फेक रेप केसेस की, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है तो उसमें एक हम काउंटर एफआईआर करें उस लड़की के अगेंस्ट में और साथ में डिफेमेशन का केस फाइल करें उसके अगेंस्ट में अपने, और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें पूरा सहयोग करें। मैंने देखा है जजेस इतनी ईजिली उसमें बेल प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक केस जो अक्सर सुर्खियों में रहता है मैम, जैसे होता है कि आता है भाई नौकरी देने के बहाने यौन शोषण किया या शादी करने के बहाने दुष्कर्म किया, ये सब जो मामले हैं, क्या इसमें सच्चाई कितनी है, क्या देखती हैं आप? ये डिपेंड करता है केस टू केस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही केसेस झूठे होते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं, तभी ये कानून आया है। नहीं तो हमारे लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झांसे में आने की ज़रूरत थी, क्या है? क्या झांसे में आने क्यों ज़रूरत है आपको? आप झांसे में आई क्यों? महिलाओं से कहा गया वर्डिक्ट था। ये तो बेसिकली एक विक्टिम पे ही एलिगेशन लगाने का वो है, बात है ये। इसमें ये है कि झांसे में क्यों आई वो डिपेंड करता है कि क्या उसकी मजबूरी थी, क्या उसके हालात थे, क्या नौकरी के लिए उसको बुलाया गया था, क्या वो नौकरी सर्च कर रही थी। ठीक है, अगर वो सर्च कर रही थी, वो वहाँ गई है, फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इसके अगेंस्ट में लॉ जो है वो। तो पुरुष आयोग को लेकर अब आपकी क्या राय है? पुरुष आयोग होना चाहिए, जैसे मेंस कमीशन, जैसे वुमेन कमीशन है, वैसे ही मेन का भी हरासमेंट होता है। वो फेस, लेकिन लोग यकीन नहीं करते हैं कि पुरुष भी पीड़ित है। वो भी फेस करता है, डिस्गस्ट फेस करते हैं, जेलसी फेस करते हैं लोगों की, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन फेस करते हैं। और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा नहीं है सिर्फ औरतें ही ज़रूरी है समाज के लिए, आदमी भी उतने ही ज़रूरी है, उनका भी उत्पीड़न होता है, उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और इसीलिए हमें मेंस कमीशन की आवश्यकता है। मैम, आप क्या कहेंगी पुरुष आयोग को लेके? मैं सिर्फ ये कहूँगी, यहाँ जो भी लड़के बात कर रहे हैं कि वो अपने बेटे को चाहते हैं अपने पास आ जाए, सबसे पहले तो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो हमने पैदा किया है ना, वो 2 नहीं हो सकता, वो अगर एक है तो एक ही रहेगा। आप इच्छा रखते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, तो वो माँ को छोड़ेगा। बच्चों के बारे में भाई साहब बता रहे थे कि वो बच्चा 5 साल का हो गया, तड़प रहे हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। ये अब देखिए क्या बात है, ये तो मेरे को मालूम नहीं है, पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि अगर बच्चे हैं
तो वो बट नहीं सकते हैं। तो इसके लिए लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें विचार करना चाहिए कि हमें कैसा उस बच्चे की भलाई के लिए करना चाहिए और एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। आखिरकार लड़की को भी भगवान नहीं मिलेगा आने वाले वक्त में, और ना लड़के को कोई देवी मिल जाएगी, मिलेगा इंसान ही, और इंसानों में कमी होगी और हमें एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और दूसरे, आजकल हमारे परिवार अलग अलग हो गए हैं। पहले लोग बाग ऐसे आम नहीं थे, क्योंकि लोग बाग मिलजुल कर फैसला करते थे। ठीक है, जहाँ फैसले से बाहर बात होगी तब तो आप अलग हो जाइए। जब आपका बच्चों के साथ में मिलकर के आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। तो देखा आपने भाई साहब, क्या है कहानी आपकी? मेरी कहानी बाद में हम बताएंगे, मैं पर्सनली नहीं बात कर रहा। आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मैं बच्चों की साइकोलॉजी पे ही रिसर्च करता हूँ। सर, एक बहुत एक ज्वलन टॉपिक है जिसको हम पेरेंट एलिनेशन कहते हैं। इस चीज़ पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में आपको बता दूं, 46% जो जुवेनाइल क्राइम है वो पिछले 5 साल में बढ़े हैं, और पिछले 5 साल में ही प्रोस्टिट्यूशन 100% बढ़े हैं। इसका क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन ये है कि जब इस चीज़ पे गहराई से रिसर्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का डेटा है ये, ठीक है। इसमें ये पाया गया कि ये वो बच्चे हैं जिसमें 57% बच्चे ऐसे हैं जो फादरलेस हैं। प्रोस्टिट्यूशन में वो लड़कियां हैं जो फादरलेस हैं। 57% लड़कियां जो बिल्कुल। प्रोस्टिट्यूशन में हैं वो फादरलेस हैं। जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, हाँ। जो जेल्स में लोग हैं, उनमें भी देखा गया कि 42% जो कैदी हैं। तो ये तो भाई साहब मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा। ये तो एक महिला है जो अपने बच्चे को देखिए कैसे वो गन रखा हुआ है, गोली रखी हुई है, उसे डॉन बनाना चाहती है। आप तो कहते हैं देखिए ये क्या वाकई ये सच्चाई क्या? डॉन होना क्या अपराधी होना नहीं होता है सर? अपराधीकरण है इसका सीधा सीधा। हाँ जी। इसके साथ साथ मैं इस टॉपिक पे इसलिए आना चाहता था कि आपको पता है जो बच्चे आज की डेट में, आपने जितने सक्सेसफुल लोग का नाम लीजिए आप, चाहे इन्वेंटर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अंबानी हो, टाटा हो, जितने भी लोग थे, महिला का हाथ नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनको फादर का सुख मिला है सर। अच्छा, एग्जाम्पल दीजिए 2-4। आप बिल गेट्स ले लीजिए, ठीक है। अडानी ले लीजिए, आप अंबानी ले लीजिए, ये सब लोग अपने फादर की छत्र छाया में रहे हैं। एक ऐसा जिसको फादर का सुख नहीं मिला, शाहरुख खान। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फादर का सुख मिलना, अगर डिस्टेंस पे भी अगर फादर हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द हेट्रेड, फादर के लिए हेट्रेड। आज की डेट में क्या होता है, औरतें कैसे करके हेट्रेड डालती हैं, आने दे तेरे पापा को, मैं बताती हूँ, तेरे पापा आएंगे तब बताएंगे तुझे, मम्मी पैसा चाहिए, पापा को मत बताना। एक तरीके से आप उसको ना जी। विलेन बना रहे हैं पापा को। पापा ने ये भी तो होता है कि भाई पापा हैं तो एक प्रेशर कम से कम रहे, माहौल बना रहे। सर, ऐसा पापा का ही प्रेशर क्यों, मैं तुझे मारूंगी ये तो नहीं कहती। पापा जब उसको डांट रहे होते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं, आप सेव कर लेते हैं, अरे जाने दीजिए बच्चा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिग्रेड करके उस बच्चे के मन में अपने लिए सहानुभूति, पापा के लिए विलेनशिप डाल रहे हैं। आपकी कहानी बताइए। देखिए, मेरी कहानी ऐसे नॉर्मल है। मैं आपको, पत्नी से पीड़ित हैं कि नहीं भाई? देखिए, मैं पीड़ित नहीं बोल सकता हूँ, आई एम फाइटिंग विद द सिस्टम। अच्छा। मेरी भी 12 साल की बेटी है साहब। मेरी 12 साल की बेटी है। मुझ पे भी मेरी वाइफ ने पॉक्सो लगा दिया। पॉक्सो लगा दिया वाइफ ने? जी। मतलब कहा कि बेटी के साथ। जी, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलना चाहता वो सब बात। अच्छा। बट ओनली थिंग इज दैट, आप सोचिए कितना गंदा बात है, सिर्फ इसलिए कि मैंने 4 साल की बेटी को मैं अपने बाल्टी में नहला रहा था। अच्छा। मैंने भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, आई वॉज वियरिंग टॉवल। मेरी बेटी जो थी वो चड्डी में थी, उसको हम बाल्टी में घुसा के उसको नहला रहा था, एंड सी प्रूव्ड इट कि ये मैं उसके साथ गलत करता हूँ। तो कहीं गए आप, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? सर, मार खाई है। आई एम अ डॉक्टर, मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। कहाँ के रहने वाले? सर, रहने वाले हम लोग बिहार से हैं। बिहार में कहाँ? पिछले बिहार में आ रहा। तो कब हुआ ये पूरा वाकया? सन 2000 में। मतलब आप 22 साल से भटक रहे हैं? 22 साल से नहीं भटक रहा हूँ। मेरा केस तो 2020 में हुआ है। मतलब 2000 का केस 2020 में हुआ? 2000 से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा। आपको। केस कब हुआ? केस 2020 में हुआ है। 2020 में हुआ? जी। मैं अपने केस के बारे में क्या बताऊँ? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बट स्टिल मेरे ऊपर दहेज का तो क्या लव मैरिज थी? जी नहीं, अरेंज मैरिज थी। किसने कराया?
अब किसी ने करवाया होगा, बहुत सारे लोग होते हैं। पुलिस क्या कह रही है अब आपको, ढूंढ रही है? मेरे खिलाफ तो हाँ, ये अच्छा बात पूछा आपने। पुलिस जो है, मैं बिहार में कभी रहा नहीं, पुलिस अपने रिपोर्ट में दिखा रही है, आई कैन शो यू, कि उन्होंने मुझे ढूंढा मार्केट में, सिनेमा हॉल में, और मैं वहाँ से फरार था। मेरे खिलाफ पीओ निकल गया अच्छा, कि मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हूँ, और मेरे ऊपर 25,000 का इनाम भी लगा दिया पुलिस ने। अभी क्या अपडेट? अभी अपडेट ये है कि वो ख़त्म किया, हाई कोर्ट में मैंने बेल के लिए अप्लाई किया। सो बेसिकली क्या है, मैं पिछले 2 साल से अपनी बेटी से मिला भी नहीं हुआ। माई डॉटर इज़ अ ब्रिलियंट किड, जो आप कह सकते तो अब तो आपकी उनकी बेटी की नज़र में आप तो विलेन होंगे। 100%। मेरी बेटी थूक देती है मेरे मुंह पे। हाँ। मैं मिलने के लिए गया था। अच्छा। सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी ही नहीं, हाँ। मैं उस बेटी से मिलना भी नहीं चाहता। क्यों भाई? मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए नहीं मिलना चाहता, कभी नहीं मिलेंगे? शायद या मैंने हालात ऐसे सोचा नहीं है। मिलेंगे? हालात ऐसे हैं। अगर मेरी बेटी के मन में जहर घोल दिया गया है, आप इसको सही करिए। कैसे सही कर सकते हैं सर? कोशिश करिए। सर हाँ। पहली बात तो ये सिस्टम, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता इतना हूँ। निर्दयी माँ कैसे हो सकती है भाई साहब? पैसा, कौन खिला रहा है? पैसा चाहिए। उन्होंने कोई और शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली? नहीं 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 नहीं, पैसा कहाँ से मिला? पैसा मुझसे चाहिए, अच्छा। उनके बाप को पैसा चाहिए। इन पैसों के लिए इन लोगों ने इतना गंदा गेम किया हुआ है, इनके इमोशन ख़त्म हो गए हैं। और ये मेरे साथ नहीं है साहब, मेरे हालात में आने वाले लोग सुसाइड कर रहे हैं। पिछले साल 1,28,000। क्या आपको कभी सुसाइड का ख्याल आया? बहुत बार आया। कब आया? जब बेटी से अलग हुआ था। मैं कैसे मोटिवेट करते हैं खुद को? सर चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ वो एक्सरसाइजेस करना। तो अब पुलिस आपको ढूंढ रही है कि नहीं? नहीं, अभी पुलिस नहीं ढूंढ रही है। अब केस खत्म? नहीं, केस खत्म नहीं हुआ है साहब। आप आज़ाद हैं ना अब? मैं आज़ाद नहीं हूँ, अभी भी बेल नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं, अभी भी जो है ना, मेरा केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन सब में जो पिसता है ना, एक बच्चा पिस रहा है। और मेरी लड़ाई जो है सिर्फ मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है। आपने पूछा इसलिए बताया, मैं हर उस बच्चे के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ जो आज की डेट में इस चीज़ को झेल रहे हैं। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ बच्चों का बचपन मत छीनिए, इन बच्चों को आप ख़त्म मत कीजिए, सिर्फ इन द नेम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आपको एक फैक्ट बताता हूँ साहब। लेकिन भाई साहब, विमेन एम्पावरमेंट तो होना चाहिए। महिलाएं आज भी बहुत दबी कुचली हैं। सर दबी कुचली कब थी ये बताइए मुझे। आज भी भाई साहब हैं। कहाँ हैं? अंजलि को गाड़ी से रौंद दिया गया। सर अंजलि को, एक मिनट, क्या लड़कों को सेम डे एक जोमेटो वाला लड़का नोएडा में रौंद दिया गया, आपने उसके लिए नहीं बोला कुछ? नहीं बोला गया। सर आपने अंजलि नाम, लड़कियां सर ज्यादा ही, आपने देखा था दिसंबर 2022 में क्या हुआ था एक बच्ची के साथ? क्राइम अगेंस्ट मेन का आपको पता है रिकॉर्ड? लड़कियों ने रेप कर दिया, आप ये कह रहे हैं? जी साहब, ऐसा हो रहा है अब? बिल्कुल हो रहा है साहब, बिल्कुल हो रहा है। आपके हिसाब से दिल्ली कैसी लगती है? कि आप सेफ हैं दिल्ली में लड़कियों से? नहीं सेफ है सर। कब कौन सी लड़की आपको किसी इल्जाम में फंसा दे, यू डोंट नो। आप मेट्रो में जाएं, बस में जाएं, सर अगर बस में चल रहे हैं, अगर हम लोग खड़े हैं, एक दूसरे से हाथ टच होता है ना सर, मेल के लिए क्राइम नहीं है, फीमेल के लिए वो क्राइम बन जाता है। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आज मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको पता है दिल्ली में एक भी बस जो है, सारी बसें लेडीज़ के लिए है, ओनली लेडीज बसें। तो देखिए, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।